अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट से रेलेवेंट है या फिर इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव के साथ। मीन ये कि अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड्स हों, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हों और उनमें से आपने किसी एक सेलेक्टिव पार्ट को, सेलेक्टिव ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो देन हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं या फिर इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। सिंटैक्स की तरफ ज़रा मूव करें तो सबसे पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की तरह आपने इफ़ कीवर्ड यूज़ कर लेना है, उसके बाद कंडीशन डाल देनी, देन कंडीशन के अगेंस्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपने यहाँ पे कोड कर देना है। देन आप नेक्स्ट कंडीशन को एल्स इफ़ की मदद से यहाँ पे पुट करेंगे। क्या मतलब, वहाँ पे तो था ना एक अल्टरनेटिव कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो देन पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो देन एक ही पार्ट था एल्स, यानी डिफ़ॉल्ट पार्ट जिसे अल्टरनेटिव पार्ट कहते हैं। यानी लास्ट लेक्चर के अंदर जिस तरह से हमने सिंगल अल्टरनेटिव के तौर पे पढ़ा था, याद है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं तो इसमें बेटा कंडीशंस जितनी मर्जी हम लगा सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होगी। मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार होगा, जो सिंटैक्स होगा, उसमें सबसे पहले तो हमने इफ़ स्टेटमेंट वाली कंडीशन डाल देनी है। उसके बाद फिर आप एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करोगे। एल्स इफ़ कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन हो जाए फॉल्स तो देन ये वाली कंडीशन चेक हो जाए, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो देन नेक्स्ट अगर कोई कंडीशन है तो वो चेक हो, और अगर सारी कंडीशंस ही फॉल्स हो जाएं, जितनी भी कंडीशंस थी, तो देन एंड पे आप एल्स पार्ट या जिसे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड या जिसे डिफ़ॉल्ट कंडीशन कहते हैं या जिसे डिफ़ॉल्ट अल्टरनेटिव कहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ज़रा फ्लो चार्ट देखें। सबसे पहली कंडीशन आएगी, कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो पहला ब्लॉक ऑफ कोड जो उस कंडीशन के अगेंस्ट होगा, जिसे बॉडी ऑफ कंडीशन मैंने बताया था, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम आप लोगों का कंडीशंस के बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा, और उसके बाद अगर कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है तो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह से अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो देन दूसरी कंडीशन चेक कर की जाएगी, और इसी तरह से अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो देन तीसरी कंडीशन चेक की जाएगी। इसी तरह से सो ऑन टू जितनी भी कंडीशंस आपने अप्लाई कर रखी होंगी, इसी से रेलेवेंट वो बारी बारी तमाम कंडीशंस को चेक करेगा, लेकिन एल्स इफ के अंदर सारी कंडीशंस चेक नहीं होती। क्या मतलब सर, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी सारी कंडीशंस स्किप हो जाती हैं, दूसरी ट्रू हो जाए तो पहली भी स्किप हो जाएगी और दूसरे के बाद आने वाली तमाम कंडीशंस भी स्किप हो जाएंगी। तीसरी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो पहली दो स्किप हो जाएंगी और तीसरी के बाद आने वाले भी जितने भी कंडीशंस वाले ब्लॉक होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। मीन ये कि मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन ने ट्रू होना है और उस कंडीशन के अगेंस्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड दिया गया होगा, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी टॉपिक से रेलेवेंट दो एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं और बाकी फिर आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे इसी टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं वो दे दिए जाएंगे, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर तक उनकी अच्छे तरीके से रिहर्सल कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11.9 से। जी, साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कोड विंडो भी मैंने ओपन की हुई थी डेव C++ की मदद से। स्टेटमेंट बेटा कुछ यूँ थी, राइट अ प्रोग्राम दैट inputs a number from user and determines whether it is positive or negative or zero। यानी कोई भी वैल्यू यूज़र से लेनी है और बाद में हमने फाइंड ये करना है कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे, आइए कोड की मदद से इसे डिस्कस करते हैं। कोड डिस्कस करने से पहले बेटा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप डिबगर पे देखें ना, कोड विंडो पे देखें, तो इनका साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है, रीडेबल फॉर्म में ज़रा नहीं है। तो इसका बेटा साइज़ थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। वो किस तरह से बढ़ेगा ताकि ये आसानी से पढ़ा जा सके और इसे समझा जा सके। सबसे पहले आपने ये मेन्यू बार के अंदर टूल्स पे चले जाना है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एडिटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपने फ़ॉन्ट में आ जाना है। फ़ॉन्ट में आ करके ये वाला साइज़ नज़र आ रहा है, इसे बढ़ा दें तकरीबन 14 या 16 इसे
आई थिंक सो ठीक रहेगा। और ये जो लाइन नंबर शो हो रहा है ना साथ में, लाइन नंबर 1 से 22, ये देखें यहाँ से हम इसे हटा भी सकते हैं। बहरहाल अगर ना किसी का आ रहा हो ये लाइन नंबर, तो वो यहाँ से आकर के फॉन्ट्स के अंदर ये लाइन नंबर भी जैसे ही चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस भी शो हो जाएंगी। ओके करें, तो आई थिंक सो ये अब काफ़ी रीडेबल हो गया ना, हो गया ना बच्चों। तो बहरहाल अब प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम कुछ यूँ था कि एक ऐसा प्रोग्राम कोड करें जिसके तहत रन टाइम पे यूज़र से कोई वैल्यू ली जाए और बाद में चेक ये किया जाए कि जो भी वैल्यू उसने डाली है वो पॉजिटिव नंबर डाला है, नेगेटिव डाला है या कि ज़ीरो पुट किया है। ऐसे ही था। अब कोई भी इंटीजर डाटा टाइप का हम वेरिएबल ले लेंगे। इंटीजर डाटा टाइप का यहाँ पे n वेरिएबल कोड किया। उसके बाद यूज़र को गाइडलाइन दी कि एंटर अ नंबर, यूज़र नंबर एंटर कर देगा और वो नंबर आपके स्कैन फंक्शन की मदद से इस n वेरिएबल के अगेंस्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है इसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या इसे ज़ीरो को चेक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन बनेगी स्टेटमेंट के मुताबिक कि नंबर पॉजिटिव चेक करना हो। तो कैसे करते हैं, आप जानते हैं जितने भी नंबर्स ज़ीरो से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देन आपने इसी नंबर जो यूज़र ने पुट किया होगा इसके ऊपर चेक पॉइंट लगा देना है कि इफ़ n मीन वो नंबर जो यूज़र ने डाला है वो ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, तो देन नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी के जितने ब्लॉक्स हैं कंडीशन के अगेंस्ट वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी यूज़र कोई नेगेटिव नंबर डाल देता है, तो आप जानते हैं जितने भी नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अदर कंडीशन या सेकंड कंडीशन अप्लाई करवाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो एल्स इफ़ का, एल्स इफ़, एल्स कीवर्ड डाल दिया वही वाला जो डिफ़ॉल्ट था और उसके बाद स्पेस डालनी, इफ़ कीवर्ड यूज़ कर देना है और बाकी वही कंडीशन आपने अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे हमने नंबर को चेक कर लिया, इफ़ n इज़ लेस देन ज़ीरो, मीन ये कि अगर हमारा नंबर जो यूज़र ने पुट किया वो ज़ीरो से छोटा है, देन उसके अगेंस्ट जो मैसेज प्रिंट होगा वो द नंबर इज़ नेगेटिव। और फाइनली अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, अगर नंबर नेगेटिव भी नहीं है, तो देन वो कौन सा हो सकता है जी, वो नंबर हमारा ज़ीरो होगा। आप और कंडीशंस भी यहाँ पे अप्लाई करवा के, यानी कि अगर वो कोई करैक्टर डाल देता है, वो कोई और चीज़ डाल देता है, स्पेशल सिंबल डाल देता है, तो उसके लिए भी चेक पॉइंट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। बहरहाल हमने सिर्फ ये 3 वैल्यूज चेक करनी थी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो देन हमने क्या किया कि पहले 2 के ऊपर चेक पॉइंट लगा दिए कि नंबर अगर बड़ा हो, ये याद रखें अगर आपने करैक्टर चेक करना है तो देन उसके लिए डाटा टाइप का ख्याल रखिएगा। सही, यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये n वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का था और इसके अगेंस्ट हमने पहले ग्रेटर देन चेक किया। अगर वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो नंबर पॉजिटिव, अगर छोटा होगा तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो देन अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करवा के तमाम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। आप F11 प्रेस करेंगे या फिर इस कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अल्टीमेटली आप लोगों की एग्जीक्यूशन विंडो या रिज़ल्ट विंडो सामने आ जाएगी। यहाँ पे कोई नंबर पुट करें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर पुट कर देता हूँ 25। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो देखें ज़ीरो से तो ये नंबर बड़ा था ना, ये कोड देखें ना, ये नंबर हमारा ज़ीरो से बड़ा है। तो देन इसे ज़रा यहाँ पे रख के देख लें जी, नंबर 25 जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो देन उसने कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, द नंबर इज़ पॉजिटिव, नज़र आ रहा है। और अगर हम कोई नंबर छोटा डाल देते हैं तो देन क्या होगा, इसे री एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। आप F11 दोबारा से प्रेस कर लीजिएगा। अब जी हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालेंगे जो कि क्या हो, नेगेटिव हो। तो देन देखते हैं क्या ये नेगेटिव यानी ज़ीरो से छोटा, ज़ीरो से छोटा नेगेटिव नंबर होगा, बस -1 डाल दें, 2 डाल दें। जब ज़ीरो से छोटा डालना है तो वो कोई सा भी नंबर हम डाल सकते हैं। ये -65 डाला तो देखें उसने क्या प्रिंट करवा दिया, द नंबर इज़ नेगेटिव। मीन ये कि पहली कंडीशन वाला ब्लॉक, ये पहली कंडीशन उसने चेक की, -65 ग्रेटर दैन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्किप हो गया। दूसरी कंडीशन चेक की कि ये एल्स इफ करता क्या है, एल्स इफ का मतलब ये होता है कि अगर पहली कंडीशन जो एल्स से पहले दी गई है वो फॉल्स हो जाए तो देन ये कंडीशन चेक कर लें। दूसरी कंडीशन क्या थी भला, कि नंबर
मीन ये कि -65 जो भी डाला वो लेस देन 0 है तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बॉडी ऑफ कंडीशन के पास। तो यहाँ पे क्या है जी, सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी कि नंबर इज़ नेगेटिव, तो ये रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। और ये एल्स पार्ट को उसने बताया था कि कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो उसी की बॉडी उसी के अगेंस्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी तमाम ब्लॉक्स को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। और अब कुछ क्लियर हो गया। इसी तरह से चेक कर लेते हैं हमारे पास कि नंबर 0 अगर डाल दें तो क्या रिज़ल्ट देगा, यानी पॉजिटिव भी डाल के देखा, नेगेटिव भी डाल के देखा, और अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो देन वो कहता है जी नंबर इज़ हमारा क्या है, 0। पहले दोनों कंडीशन फॉल्स हुई और दोनों कंडीशन के अगेंस्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो क्या हो गया, स्किप हो गया। क्लियर। फ़िलहाल इसे क्लोज करें। इस प्रोग्राम की समझ आ गई, इसके फ्लो की कि किस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव या फिर 0 को चेक करता है। अब ये भी याद रखें कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट था। 11.10 की तरफ मूव करें जी। एक और प्रोग्राम, राइट है प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी, यानी किसी भी बंदे की सैलरी उसने डाल देनी है। उसके बाद अगर उसकी सैलरी होगी 20,000 या उससे ज़ायद तो देन उसमें से 7% टैक्स काट लीजिएगा। और अगर उसकी सैलरी 10,000 उससे ज़ायद हुई लेकिन 20,000 से कम हुई तो देन उसमें से आपने 1,000 रुपया निकाल लेना है। सही। और अगर उसकी सैलरी बेचारे की 10,000 से भी कम है तो देन उसकी सैलरी से आपने कुछ भी डिडक्ट नहीं करना। वो कुछ समझ आई। कोई बंदा है उसकी सैलरी अगर 20,000 या उससे ज़ायद है तो देन उसमें से आपने 7% टैक्स ले लेना है। अगर उसकी सैलरी 10,000 और उससे ज़ायद लेकिन 20,000 से कम है तो देन हमने क्या कर लेना, उसमें से 1,000 रुपया निकाल लेना है। और अगर उसकी सैलरी बेचारे की 10,000 से भी कम है तो देन उससे कोई चीज़ डिडक्ट नहीं करनी, एज सच उसकी सैलरी उसे दे देनी है। इसे कोड करने के लिए आपने सैलरी डालनी है तो इंटीजर में सैलरी होगी 10,000 15,000 जितनी भी सैलरी है वो सारी इंटीजर डाटा टाइप का फिगर होगा। तो हम सैलरी के नाम से एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे और जो उसकी नेट पेमेंट आएगी आफ्टर डिडक्शन वो रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इस वजह से हमने इसे फ्लो डाटा टाइप का वेरिएबल नेट के नाम से रख दिया। आप जो मर्ज़ी रख लीजिएगा। यहाँ पे यूज़र गाइडलाइन के लिए हमने उसे कहा कि सैलरी ज़रा डालिएगा, कितनी डालते हैं आप। ये स्कैनर फंक्शन की मदद से सैलरी वेरिएबल के अगेंस्ट वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद चेक पॉइंट लगा दिया कि अगर सैलरी 20,000 हो, मीन सैलरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल 20,000, या तो वो 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो तो देन सैलरी में से 7% आपने डिडक्ट कर लेना है। अब ये सैलरी का 7% है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7/100। ओके, इसका 7% जो निकलेगा वो इसी सैलरी वेरिएबल से आपने निकाल देना है। मीन ये वाला सैलरी वेरिएबल वैल्यू रखता है कौन सी, जो भी यूज़र डालेगा। ओके, वो फॉर एग्जांपल 25,000 ये भी परफॉर्म करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये 65,000 में से उसका 7% निकाल दिया जाएगा और उसका जो आंसर आएगा वो इस नेट वेरिएबल के अगेंस्ट सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, नेट वेरिएबल को इनिशियलाइज हो जाएगी वैल्यू। ओके, और अगर उसकी कंडीशन ये पहली जो 20,000 के बराबर या उससे ग्रेटर वाली थी ये फॉल्स हो जाती है, देन हमने चेक ये करना है कि उसकी सैलरी 10,000 से ज़ायद या बराबर हो और 20,000 से ज़रा कम होनी चाहिए। तो देखें नेक्स्ट कंडीशन हम डाल रहे हैं, सैलरी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000, मीन ये कि उसकी सैलरी 10,000 हो या उससे ज़ायद हो, लेकिन जैसे ही 20,000 होगी तो फिर तो बच्चों ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। सही, यानी अगर आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे तो ये बताया गया कि 10,000 या उससे ज़ायद है लेकिन 20,000 से कम का क्या मतलब, तो अगर तो यहाँ पे 19,999 से एक पॉइंट बड़ी जैसे 20,000 होगी तो अल्टीमेटली पहली कंडीशन नहीं ट्रू हो जाना है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन आर इक्वल 20,000 नहीं लगाया, तो जैसे पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे वो लेने क्या आएगा। इसीलिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000 का मतलब भी ये है कि 10,000 या उससे ज़ायद, लेकिन 20,000 वाली जो पहले कंडीशन हमने लगाई है ना उससे कम अल्टीमेटली यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और अगर उसकी 10,000 या उससे ज़ायद सैलरी है लेकिन 20,000 से कम है तो देन उसकी सैलरी में से हमने सिर्फ 1,000 रुपया निकाला और जो रिज़ल्ट आया वो इस नेट वेरिएबल के अगेंस्ट सेव करवा दिया। और अगर बेचारे की सैलरी 10,000 से भी कम है तो देन हमें कोई चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, एल्स पार्ट के अंदर उसकी सैलरी को एज सच नेट वेरिएबल को असाइन करवा देंगे।
अब एक कन्फ्यूजन में भी बाज़ स्टूडेंट के जहन में हो, सर यहाँ पे भी नेट वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, तो ये तो क्या करेगा, किस तरह से वर्क करेगा? बच्चों बताया था कि मल्टीपल कंडीशंस के अगेंस्ट कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है, सारी कंडीशंस एट ए टाइम ट्रू नहीं हो सकती, और जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी तो अल्टीमेटली स्किप हो जाएगी। तो मीन ये कि किसी एक नेट वेरिएबल, यानी इस नेट वेरिएबल के अगेंस्ट किसी एक सैलरी की वैल्यू ने ही स्टोर होना है। ये नहीं होगा कि 7% वाली भी इधर आ जाए, उसके बाद 1000 कम करके भी आ जाए और पूरी सैलरी भी आ जाए। अब समझ आ गई? तो जैसे ही इसकी आप नेट पेमेंट निकाल लेंगे तो फाइनली करना ही कुछ यूँ है कि इन कंडीशन से बाहर निकल के आपने इसे प्रिंट करवा देना है कि योर नेट सैलरी इज़, जो भी इस नेट वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू आएगी, चाहे वो एल्स पार्ट वाली, चाहे वो ये 10,000 प्लस वाली, चाहे ये 20,000 प्लस वाली, जो भी कंडीशन ट्रू होंगी उन कंडीशन के अगेंस्ट 7% वाली वैल्यू इधर आती है, 1000 कम वाली आती है, ये पूरी की पूरी सैलरी इधर आ जाएगी, वो वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसे ज़रा एग्जीक्यूट करके देखें। F11 यहाँ पे जी हम सैलरी डाल देते हैं 21,000, एंटर करें तो ये देखें जी 7% डिटेक्ट करके आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिएगा बेशक साथ में, जो 7% बनता था वो निकालने के बाद 19,530 रुपये उसके नेट सैलरी बनी, जो कि ऐसा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सेकंड कंडीशन जो कि 10,000 और प्लस में होगी लेकिन 20,000 से कम होगी, तो ज़रा देखिएगा किस तरह से। सेकंड कंडीशन के अगेंस्ट जब हम वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम 19,999 वैल्यू डाल देते हैं। अब ये 20,000 से कम है लेकिन 10,000 से ज़ायद है, आपकी तसल्ली के लिए ये एंड वाली वैल्यू डाल दी। तो ये देखें उसमें से 1,000 रुपया डिटेक्ट कर लिया गया और ये 18,999 रुपये यहाँ पे नेट सैलरी के तौर पे प्रिंट हो गया। और फाइनली अगर बेचारे की 10,000 से भी कम है सैलरी, तो देखें ज़रा वो किस तरह से रिज़ल्ट देता है हमें, वो ज़रा डाल के देख लेते हैं। 9,999 जैसे हमने प्रिंट किया, यानी रिज़ल्ट पे क्लिक किया, तो योर नेट सैलरी इज़ एज सच आ जाएगी, इसमें से कोई ड्यूज़ नहीं लिए जाएंगे, किसी किस्म का टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप सो कि आज के इस लेक्चर के अंदर जिसमें हमने मल्टीपल इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स को डिस्कस किया, इससे रेलेवेंट दो प्रोग्राम्स, उनकी एग्जीक्यूशन को देखा, फ्लो को देखा, आप लोगों को समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। 11.11, 12, 13, 14 ये 4 प्रोग्राम्स आप लोगों की असाइनमेंट है। कल तक आप लोग इन्हें डेव C++ पे कोड करके इनकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे, और अगर कोई मसला बने तो आप लोग लाजमी तौर पे पूछेंगे। थैंक यू।